हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल प्री फंड्स अकेडमी में वेलकम है। मैं आपको आज 7 क्लास का मैथमेटिक्स इंटीजर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले उसको मैं बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको फिर सॉल्यूशन बताऊँगा। तो आज ये लेक्चर 2 है आपका। लेक्चर 2 है इंटीजर। इंटीजर आप जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर आपका जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, उसके बाद 0 और नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है। तो ये पॉजिटिव, इसका 2 पार्ट है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर होता है। तो इसको डिनोट करते हैं जेड प्लस से और इसको जेड नेगेटिव से। तो मैं पहले बता रहा हूँ इसका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज, तो पहला प्रॉपर्टी आपका क्या है। पहला प्रॉपर्टी है आपका है ये क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ कहता है कि यदि 2 इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स a and b always be integer। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, आप 1 क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 आएगा, इंटीजर है। आप भी पहला और दूसरा दीजिए, मान लीजिए -2 है, फिर कर दीजिए तो -6 है, भी क्या है, इंटीजर है। तो देख रहे हैं कि हम इंटीजर को इंटीजर से करते हैं तो क्या होता है, इंटीजर आता है। दूसरा लॉ है आपका कि एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है कि सपोज कीजिए कि लेट ए एंड बी आर द इंटीजर। तो आप यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ऑर्डर चेंज भी कर दीजिए तो क्या होगा, वो ए बी ही आए, यानी दोनों क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए 1 है और 2 को मल्टीप्लाई किए, 2 को 1 से करेंगे क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। 3 को 2 से किया, 2 को 3 से किया, कितना है, ये भी 6। तो ये कॉम्पिटिटिव लॉ। थर्ड है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब मान लीजिए कि लेट ए बी एंड सी आर द इंटीजर, मान लेते हैं। तो क्या होगा, तो अब एक को बी से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर सी को करेंगे, फिर दोनों कर देंगे ब्रैकेट में। तो आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी ही आएगा। आप इसके अंदर काम करोगे तो ए बी होगा, फिर सी होगा, ये होगा, फिर यहाँ का बी सी होगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी यहाँ भी और ए बी सी यहाँ भी।
इसके बाद आपका चौथा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि यदि लेट ए बी एंड सी आर इंटीजर, जितने इंटीजर है, और आप यदि ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो मान लें कि लेट ए बी सी क्या है, आर थ्री इंटीजर्स है। तो क्या हो जाएगा, ए को हम करेंगे ऐसे बी प्लस सी, और फिर ऐसे। तो इसमें कीजिएगा तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ भी आएगा ए बी प्लस ए सी, और यहाँ भी आएगा ए सी प्लस बी सी। दोनों तरफ क्या होता है, मतलब जो भी ला देखिए यहाँ क्या क्लोजर लॉ में आपको कहता है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, डिवीजन ही आता है। और यहाँ देखिए कॉम्पिटेटिव में ऑर्डर चेंज कर दीजिए, बी को ए से कीजिए, चाहे ए को बी से कीजिए, तो भी ही आता है। जैसे 1 को 2 से, 2 को 1 से 2 है, 3 को 2 से, 2 को 3 से कीजिए तो 6 है। इनिशिएटिव ला है, मान लीजिए बी सी तीन में क्या है, इंटीजर है। तो आप इन दोनों ए बी को ब्रैकेट में रखिए, सी को बाहर में, फिर ए को बाहर रखिए, तो इसी क्या होता है, सेम ही आता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है और 3 है। तो अब मान लो 1 इंटू 2 को रखते हैं अंदर में, 3 को बाहर में, और 1 को बाहर में तो 3 को अंदर में। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 3 और 1 इंटू 6, क्या है 6 आ जाएगा। और ये है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब मान लेते हैं कि 3 ए बी सी तीन इंटीजर है, ए को बाहर रखे, बी प्लस सी को अंदर रखे, यहाँ पे इंटू बी को रखे बाहर रखे, जब इसको डिफरेंसी करते मल्टीप्लाई करते हैं सब कुछ क्या आता है वैसे। अब इसे मान लीजिए कि 2 3 और 5 क्या है, इंटीजर है। तो 2 को बाहर रखते हैं और 3 और इसको अंदर रखते हैं, और फिर 2 3 को अंदर रखते हैं और 5 को बाहर रखते हैं। यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा 5 होगा। यहाँ देखिए ये 5 3 के तो 8 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 8। और यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, 2 3 5, यहाँ क्या है, यहाँ 2 और 3 को रखेंगे और प्लस होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा इसको क्या करते हैं ना कि इसको इससे करते हैं 2 इंटू 3, और फिर करते हैं 2 इंटू इससे, तो 6 प्लस ये 2 5 या 10 हो जाएगा ये। टू को 3 करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, और 2 5 करेंगे 10 होगा, कितना हो जाएगा 16। ये आपका था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब 2 ठोला और बचता है तो बता देते हैं। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ
multiplication existence of multiplicative inverse आइडेंटिटी। ये क्या होता है? ये है कि जैसे मान लीजिए कि इंटीजर क्या है, मान लीजिए कि इंटीजर ए है, तो यदि हम ए को में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 1 में ए को करेंगे, तो क्या है? और मान लीजिए इंटीजर क्या है, 2 है, तो 2 को 1 से करेंगे और 1 को 2 से करेंगे, क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 को बोलते हैं। ये 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 7 है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे क्या लेना है? यहाँ पर लेना है नॉन जीरो। नॉन जीरो यानी कि जीरो छोड़ करके। और मान लीजिए कि लेट इंटीजर भी मान लीजिए मानते हैं, इसे क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। और यानी ये का क्या 1/a, इसको 1/a को करोगे ये तो क्या होगा? कैंसिल, 1 आएगा। क्या 1/a है तो ये हो जाएगा, सॉरी ये है तो क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। कभी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। और लास्ट में है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसमें मान लीजिए कि आपका इंटीजर ए है, इंटीजर भी जीरो, तो इसमें आप सॉरी इंटीजर मान लीजिए कि ये है, इसको ए को जीरो से कर देंगे तो भी जीरो, और जीरो के ए से कर देंगे तो भी जीरो, यानी जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे आपने तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो दीज आर दी रूल्स ऑफ इंटीजर। अब इसके आधार पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताते हैं। हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मान लीजिए कि हमको हमको 2 को करना है, -3 से। तो यहाँ देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो गया। और यहाँ प्लस है, नहीं कुछ है तो प्लस को जब हम इंटू से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा। फिर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, यहाँ देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो गया? 7 5 35 और प्लस माइनस माइनस। और मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है -3 को और -7 को, तो फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए डिजिट को पहले, 21 हो गया। और माइनस माइनस क्या होता है? माइनस मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है? प्लस। यहाँ प्लस हो गया। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा है
find each of the following product. Find the product of the following. इसे मान लीजिए कि 1 है, -2 है, इंटू 3 है। तो क्या करेंगे हम? आप आराम से मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 1 जा 6, और यहाँ भी प्लस, यहाँ ही प्लस है, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस 6। दूसरा मान लीजिए -5 है, -7 है, -2 है। तो पहले डिजिट कर लीजिए। 7 2 7 जा 14, 14 5 जा 70। और यहाँ देख रहे हैं ऑड है, मान लो 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे। ऑड जब रहेगा ना तो आँख मूंद के आप लिख दो माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ये भी ऑड रहेगा तो माइनस, इवन रहेगा तो प्लस। जैसे और मान लो हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल, ये 6 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है। कितना है? सबका साइन क्या है? पॉजिटिव है। यह साइन पॉजिटिव ही होगा। 2 4 जा 8, 8 जा 64, और 64 को 18 से कर दो। 32 32 बाकी 3 3 51, और कुछ जोड़ दीजिए 2 5। कितना हो गया? ये 11 52। अगला लीजिए, मान लीजिए आपको ऐसे है ना, इस प्रकार का है। 1 2 3 4 5 5 है। तो ये क्या 5 क्या होता है? ऑड होता है, इसलिए हम एक और मिला देते हैं, -6। अब क्या हो गया? 6 हो गया। और ये क्या है? इवन है। यहाँ क्या था? यहाँ भी आपका ये इवन था, और यहाँ भी क्या है? 1 2 3 चले, यहाँ ऑड था, लेकिन पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता है। ये निगेटिव यदि ऑड रहेगा तो ऑड होगा। ये इवन है, इवन है। इवन में आ गया 3 5 7 9 11, ठीक है। ऑड में 2 4 6 8, इस तरह से। और यहाँ इवन क्या है? यदि निगेटिव इवन रहेगा तो साइन क्या हो जाएगा? हाँ, कौन के पॉजिटिव। और मल्टीप्लाई कर लो। 6 7 जा 42, 42 1 जा 42, 42 2 जा 84, 84 कर दो कितना से? वो 40 जा 12। तो हम लोग इस प्रकार से करते हैं, और आगे नेक्स्ट अब यहीं पे इन करते हैं, और नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्लास में। और आपको उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू।